नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? थोड़ा टाइम से बिजी हो गए थे तो आप लोगों के सामने नहीं आ पाए। चलिए, कोई बात नहीं, अब आ गए हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में सिंगल इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो सच मानिए, आपका आने वाला समय कभी भी आपको खतरे में खड़ा कर सकता है। इसके साथ साथ अगर आपने एक इनकम सोर्स के साथ साथ कोई दूसरा पैरेलल इनकम सोर्स खड़ा कर लिया है तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कभी भी एक बास्केट में ना सारे के सारे एग्स नहीं रखते हैं। कभी बास्केट छूट गया, गिर गया तो आपके सारे के सारे एग्स आपके ब्रेक हो जाएंगे और आप मुसीबत में आ जाएंगे। तो इसलिए कंपलसरी है कि आपकी जॉब कर रहे हैं तो आपके साथ एक पैरेलल इनकम सोर्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और वो पहला इनकम सोर्स ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए पैसिव इनकम बना के दे सके। आप उसमें थोड़े से एफर्ट डालें और वो आपके लिए रेगुलर इनकम देता रहे। इसी कड़ी में आपके लिए हम बताने आए हैं, आप अपने आप को ना स्टॉक मार्केट में लेके जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आप कैसे जाएंगे? सबसे बड़ी बात आती है कि नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको ना नॉलेज तो लेनी पड़ेगी। बगैर नॉलेज के जब आप कोई काम करते हैं ना तो आप उसमें नुकसान उठाते हैं। इसलिए नॉलेज कंपलसरी है। और आजकल तो आपका टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, काफ़ी जगह पे आपको चीज़ें देखने समझने को मिल जाएंगी। आप वहाँ से हल्का सा नॉलेज बिल्ड कीजिए और अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए। जब तक आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराएंगे तब तक आप शेयर मार्केट में डील नहीं कर पाएंगे। शेयर मार्केट में डील करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का होना कंपलसरी है। यहाँ से आप जब डीमैट अकाउंट जिस कंपनी के साथ ओपन कराएंगे, जैसे आजकल तो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं चीज़ें। पहले बड़ा मुश्किल होता था, बीएससी एनएससी में जाके ब्रोकरों के साथ जाके आप अकाउंट ओपन कराते थे। आपको ह्यूज अमाउंट आपको फ़ी के रूप में पे करना पड़ता था, लेकिन आजकल बड़ा इजी है। जैसे एंजल वन है, ग्रो ऐप है, ओसवाल है, तो ये यहाँ पर ही ये लोग फ्री में आपको नॉलेज भी देते हैं और आपका डीमैट अकाउंट ओपन करके आपको देते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका आईडी प्रूफ देना होता है और वहाँ पे आपका ऑनलाइन सारी चीज़ें अकाउंट ओपन हो जाते हैं। यहाँ से फिर आप बेसिक नॉलेज को आपको लेना कंपल्सरी। जब आप ऐप अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको बेसिक नॉलेज भी वो लोग को प्रोवाइड करवाते हैं। बेसिक नॉलेज क्या चाहिए? कंपनी की फंडामेंटल चीज़ें कैसे चेक करनी है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी ने पिछले सालों में क्या क्या बिजनेस किए हैं, कितना ग्रोथ जनरेट किया है। तो ये बेसिक नॉलेज आपके लिए कंपलसरी है। जब आप ये बेसिक नॉलेज ले लेते हैं तो आप सिंपली आपको जो लगे कंपनी ने पिछले 3-4 साल में अच्छा परफॉर्म किया है और आगे भी उसके एक्सपेक्टेशंस हैं वो अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उस कंपनी के आप शेयर्स ले सकते हैं। देखिए, कंपनी फर्स्ट टाइम जब मार्केट में आती है ना, किसी भी कंपनी को बिजनेस करने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। कंपनी दो तरीके से फंड जनरेट करती है, या तो वो लोन ले ले किसी बैंक के थ्रू, तो वहाँ पे उसको लोन महंगा पड़ता है। तो आजकल ना कंपनियों ने बहुत सिस्टम चालू किया, अपना आईपी लॉन्च कर देते हैं। जब आईपी लॉन्च करते हैं तो वो पब्लिक से जाके पैसा लेते हैं। पब्लिक वहाँ पर अपना उन कंपनियों के शेयर्स परचेज कर लेती है। जब कंपनी ग्रो करती है तो उन लोगों के शेयर्स भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो कंपनी अगर 100 करोड़ से 200 करोड़ जाती है तो यहाँ पर अगर उसने 10 करोड़ का पब्लिक से फंड उठाया हुआ है, अपने आईपीओ सेल करके अपनी कंपनी को 6 सेल किया हुआ है, तो जब लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, 10 करोड़ इन्वेस्ट किया रखा है, तो कंपनी का 200 करोड़ बढ़ गया तो यहाँ 10 करोड़ से 20 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे लोगों का भी पैसा बढ़ जाता है। कंपनी बड़ी होती है तो लोगों का भी पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जब कंपनी की एक अपनी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, फिर कंपनी आईपीओ सेल आउट करना बंद कर देती है। फिर क्या होता है, मार्केट में एनएससी बीएससी एक्सचेंज के थ्रू लोग एक दूसरे को ही सेल परचेज करा रहे होते हैं अपने शेयर्स का। तो ऐसे ही आप वहाँ पे जाके अपने डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो वो जो ब्रोकर है, जैसे आपका एंजल वन हुआ या ग्रो हुआ या ओसवाल हुआ, तो ये जो ब्रोकर्स हैं ये आपसे कुछ फीस चार्ज करते हैं। आपको वहाँ पर सेल और परचेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपने कोई स्टॉक परचेज़ किया, आपने सपोज करो 300 रुपये का कोई स्टॉक परचेज़ किया, उसकी वैल्यू, उसका सेल वैल्यू, उसका वैल्यू बढ़ा 350 हो गया। आपने वहाँ पे अपना सेल क्या नाम कर दिया, जो आपने स्टॉक परचेज़ किया, अपना प्रॉफिट बुक किया, निकल के बाहर आ गए।
फिर आपने वेट किया, फिर चीज़ें स्टडी की, फिर आपने कुछ नए स्टॉक को देखा ध्यान से, फिर आपने उसको सेल कर दिया, फिर प्रॉफिट बुक किया, बाहर आ गए। आपने इस मार्केट में आने के बाद ना अपने लालच पे कंट्रोल रखना है। आपने अपने लालच को नहीं बढ़ाना है। लोग अक्सर यहाँ पर गलती कर जाते हैं, वो उनको ज़्यादा लालच आ जाता है और वो अपना लॉस करके बैठ जाते हैं। आप अपना एक लिमिट बनाइए। आपको अगर इस मार्केट में अपना इनकम सोर्स बढ़ाना है, अपनी नॉलेज बिल्ड करनी है, तो एक अपना तरीका बनाइए। आपने अपने आप को ना 5%, 10%, 15%, 20% प्रॉफिट के आसपास आपने खेलना है, तो आपको नुकसान के चांसेस कम रहेंगे। और हमेशा याद रखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो हमेशा छोटे से शुरुआत कीजिए। जब आप छोटे से शुरुआत करते हैं ना, अगर गलती से आपकी कोई क्या नाम है फेंका हुआ पासा, कोई आपने कोई चूज़ किया फंड, अगर वो आपने गलत चूज़ कर लिया तो आपको लॉस भी कम होगा, लेकिन आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। फिर आपको और अच्छी तरीके से फंडामेंटल की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, बार चार्ट समझने होंगे, उसका ग्रोथ पैटर्न समझना होगा, उसका पीई रेशियो समझना होगा। तो आप दोबारा से चीज़ें स्टडी करके फिर से आप फिर से आप परचेज़ करेंगे, फिर अपने प्रॉफिट को बुक करके फिर आप उससे निकल के बाहर आ जाएंगे। तो ये जब आप रेगुलर करते रहते हैं ना, तो आपकी नॉलेज बिल्ड होती रहती है, आपको एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है। कहते हैं ना कि कुछ ना करेंगे तो ज़िंदगी में कुछ करके कुछ एक्सपीरियंस तो ज़रूर लेंगे। तो यही एक्सपीरियंस आपके आने वाले टाइम में आपका काम आएगा। तो आपके लिए एक ऑप्शन बन जाता है सेकेंडरी इनकम सोर्स का। शेयर मार्केट में मैंने आपको पहले ही बताया है, आपने अपने लालच को नहीं बढ़ाना है, अपने लिमिट रखनी है। 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप रिस्क लेके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जब रेगुलर आप चीज़ें करते रहें तो आपकी इनकम भी बढ़ती रहेगी। यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम में लगाना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको लॉन्ग टर्म भी है, क्या नाम है, शेयर परचेज करके, शॉर्ट टर्म में शेयर परचेज करके, या इंट्राडे में करके सॉरी, या ऑप्शन ट्रेड में करके। लेकिन यहाँ पे आपने ज़्यादा अपनी नॉलेज अगर आपको नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटे से शुरुआत करके आप इजीली अपनी क्या नाम है, आप छोटे छोटे शेयर्स परचेज कीजिए और अपने आपकी जो लिमिट आ रही है वहाँ पे आप सेल करके उसको प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। लेकिन आपने ये रेगुलर आपने करते रहना है। हर रोज़ 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आपने लगाने हैं। इस चीज़ को नॉलेज भी बिल्ड करनी है और इसमें अपना प्रॉफिट भी बनाते रहना है। आपके लिए ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए सेकेंडरी इनकम सोर्स का। दूसरा, यहाँ पर एक और है, आप इसमें म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करके रख सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी, आपका फंड बढ़ता रहेगा। तीसरा इसमें ऑप्शन है एसआईपी के। आप यहाँ पर किसी भी म्यूचुअल फंड में आप मंथली एसआईपी कर सकते हैं। मंथली एसआईपी में का पैसा भी आपके शेयर मार्केट में ही जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस कंपनी से आप अकाउंट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे, वो कंपनी में खुद ही आपके शेयर्स जो आप एसआईपी करेंगे उसका खुद ही वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे और आपके फंड को बढ़ाते रहेंगे। हमेशा याद रखिए, शेयर मार्केट ग्राफ हमेशा ऊपर चलता है। वो उसकी साइन वेव की तरह अप एंड डाउन जरूर चलता है, लेकिन हमेशा उसका ग्राफ ऊपर ही चढ़ेगा। क्योंकि जब निफ्टी 50 या आपका इंडेक्स फंड बढ़ेगा तो आपका फंड भी बढ़ेगा। इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोशिश करो आप टॉप की 50 कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। निफ्टी 50 में जब इन्वेस्ट करते हैं तो अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, वो निफ्टी 50 से सेक्शन से जब बाहर जाती है तो ऑटोमेटिक आपका पैसा भी वो लोग वहाँ से बाहर कर देते हैं। वो टॉप 50 में कंपनी में पैसा लगा के रखें तो आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। और निफ्टी 50 ग्राफ हमेशा बढ़ेगा तो आपका फंड हमेशा बढ़ता रहेगा, लेकिन इसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगा। शॉर्ट टर्म में खेलोगे तो आपके रिस्क ज़्यादा होते हैं, आपको रिटर्न ज़्यादा मिल भी सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपने सेफ खेलने के लिए आपको लॉन्ग टर्म में खेलना है। लॉन्ग टर्म में आप जब खेलेंगे तो आपको एक अच्छा आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे यहाँ से। और ये आज के टाइम का ना एक बेहतरीन तरीका है सेकेंडरी इनकम सोर्स तैयार करने का। जिसके पास 2 इनकम सोर्स या 3 इनकम सोर्स हैं, वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी मुसीबत में नहीं आएगा, उसकी इनकम हमेशा चलती रहेगी। तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। यहाँ पर आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें, अपनी नॉलेज को हमेशा बिल्ड करते रहें और ज़िंदगी में तभी आप खुश रह पाएंगे, तभी आप अपने आप को सेटिस्फाइड मोड में लेके जा पाएंगे।
यहाँ पर आपने कभी भी अपनी लर्निंग को बंद नहीं करना है। जब आप लर्निंग करते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको अपने लाइफ के लिए बहुत सारे रास्ते देखने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं कि आप उन पे चल के अपने आप को, अपने परिवार को खुशहाल बना पाएँ। देखो, इंसान की ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होती हैं और ज़रूरतें ख़त्म ना हों, उसके लिए आपको चाहिए होता है पैसा। तो पैसा कमाने के लिए आपको अपनी नॉलेज तो बढ़ानी ही पड़ेगी। जब आप नॉलेज बढ़ा लेते हैं और आप उसमें धीमे-धीमे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो आपका एक वे आपका ओपन रहता है। आप हमेशा आपका जैसे पैसा बढ़ेगा, वैसे ग्राफ आपका बढ़ता चला जाएगा, आपका नॉलेज ग्राफ भी बढ़ेगा, आपका खुद का सैटिस्फैक्शन ग्राफ भी बढ़ेगा और आप मेंटली पीस रह पाएँगे। तो कभी भी एक इनकम सोर्स पे आपने डिपेंडेंट नहीं रहना, आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आपका नॉलेज का बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सिखाते रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके चीज़ें अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, फिर मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए, फिर मुलाकात होगी किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।